और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि अब बात होगी संभल को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का संभल जिला इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। हिंसा के बाद से जहां पुलिस प्रशासन दंगाइयों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं माननीय भी कार्रवाई में की लपेट में आ रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे इस विवाद के बीच 18 दिसंबर यानी कि आज एएसआई की टीम को संभल आना था, लेकिन अचानक से एएसआई ने अपना दौरा रद्द कर दिया और उसके बाद अब टीम गुरुवार को यानी कि आने वाला कल संभल का दौरा करेगी। एएसआई की टीम के दौरे को लेकर सुरक्षा बलों ने कड़ी सुरक्षा की हुई है, क्योंकि इससे पहले अदालत के द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश के बाद जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी तो बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया था और इसी दौरान वहां पर हिंसा भी भड़क उठी थी और इसलिए अब संभल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। हाल ही में मिले प्राचीन मंदिर का सर्वे करने के लिए डीएम ने एएसआई को पत्र लिखा था, जिसके बाद टीम अब कल वहां पर पहुंचेगी। आज अपने संवाददाता से जानेंगे संभल के ताजा हालात पर, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आज क्योंकि देखा जाए तो आज संभल जो एएसआई की टीम है वो वहां पर नहीं जाएगी और इसी के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिजली चोरी के मामले में बर्क के खिलाफ अब आगे आने वाले समय में मामला दर्ज किया जा सकता है। कई महीनों से बिजली का बिल जो है वो उनका जीरो आ रहा है। अब जीरो क्यों आ रहा है, ये इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घर में एसी समेत बिजली से चलने वाले कई सारे उपकरण उनके घर में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजली का बिल है वो आ रहा है उनका शून्य, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और ये बात जब निकलकर सामने आई, ये खबर जब सामने फैली, तो मुश्किलें सपा सांसद की बढ़ती हुई अब इस मामले में नजर आ रही है। बिजली चोरी के मामले में बर्क के खिलाफ अब ये मामला दर्ज किया जा सकता है कि आखिर क्यों महीनों से उनका बिजली बिल जीरो आ रहा है। तो जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल के सपा सांसद है और ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। संभल में बिजली चोरी से विद्युत विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसी के साथ ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं वहां के ताजा हालात पर। संभल में क्या कुछ है ताजा हालात। तो संभल में लगातार कई कुओं की खुदाई इस वक्त की जा रही है, जिन कुओं का जिक्र लगातार किया जा रहा था। पहले मंदिर के पास प्राचीन कुएं की खुदाई हुई, जिस मंदिर के पट 46 साल बाद खोले गए। उस मंदिर के पास जो कुआं मौजूद है, सबसे पहले उसकी खुदाई की गई वहां पे और इस दौरान कई प्रतिमाएं भी वहां से मिली हैं। अब कल जो है संभल का दौरा करती हुई एएसआई की टीम नजर आई, क्योंकि एएसआई को पत्र लिखा गया था इस मंदिर को लेकर और कुएं को लेकर के कि वहां का दौरा किया जाए, सर्वे किया जाए और शिव मंदिर और कुएं का सर्वे करने के लिए एएसआई की जो टीम है, जिसे आज आना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो आज का दौरा रद्द किया गया और अब कल संभल एएसआई की टीम पहुंचेगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। एएसआई के 4 अधिकारियों की सर्वे के लिए नियुक्ति की गई है और ये 4 अधिकारी सर्वे करते हुए नजर आए। तो संभल नगर के खगूसराय में स्थित है ये मंदिर और कुआं जो इस वक्त सामने आया है। चेकिंग के दौरान पहले मस्जिद का सर्वे करने जो टीम गई थी उस पर हमला किया गया था और उस हमले में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार संभल से जुड़ी एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, खुद वहां पर मौजूद है। ऐसे में सीधा रुख करेंगे उनका। निशांत, अगर देखा जाए तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कहीं ना कहीं अभी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आखिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनका बिजली का बिल जो है वो शून्य क्यों आ रहा था लगातार। सांसद जियाउर रहमान को लेकर कि उनके घर का बिजली का बिल आखिरकार शून्य क्यों आ रहा था। कल हालांकि प्रशासन के द्वारा उनके आवास पर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है और अब चूंकि पुराने बिलों को टैली किया जा रहा है और उसमें उसके साथ साथ एक बीपीएल परिवार का भी बिल दिखाया गया है, जो सपा सांसद के बिल के साथ है। बीपीएल परिवार का जो बिजली का बिल है उसकी यूनिट 180 से ऊपर जा रही है महीने की, वहीं सांसद जी की यूनिट 0 जा रही है। तो एक तरफ सांसद जी संविधान और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से अगर बिजली चोरी का मामला बनता है तो वाकई सवाल उठता है कि राजनीतिक नैतिकता कहां बची है। दूसरी अपडेट, इस समय मैं प्राचीन मंदिर के पास ही खड़ा हूं, जहां पर कल एएसआई की टीम सर्वे करने आएगी। पहले इस मंदिर जो आपको एक बार दिखलाना चाहूंगा कि अभी भी यहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं, भक्त लगातार आ रहे हैं, इसका सर्वे करेगी आखिर ये मंदिर कितना पुराना है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुआं जो कि कूप है, उस कूप
का भी सर्वे करेगी, अभी आपको दिखलाना चाहेंगे। और लगातार कूप में जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि कूप के ऊपर जो जाली बिछाई गई है, यहाँ पर धूप जलते हुए नजर आ रही है, लोग पैसे चढ़ा रहे हैं। और यहाँ तक कि सुबह हमारी यहाँ मंदिर के पंडित से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कूप है और यहाँ के जो जल है, कहा जाता है कि इस जल को जो ग्रहण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और जब पुराना समय था तो जिन लोगों की शादी नहीं हुआ करती थी सही समय पर, तो यहाँ के स्नान किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कि कितना महत्व रहा है इस कूप का। और ऐसे कई सारे कूप संभल में फिलहाल ढूंढे जा रहे हैं और उसको लेकर जो बाकी कुएं हैं उनकी तलाश वो अलग-अलग टीम है वो जगहों पर चल भी रही है, कर रही है। और इसी बीच मंदिर पे मंदिर कहीं ना कहीं वहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं।